आपको अपना चैनल हरियाणा न्यूज देता रहेगा। और इस वक्त संभावित मंत्रिमंडल को लेकर एक बार फिर से हम बात कर रहे हैं नायब सैनी के साथ। आज कई विधायक जब हम कह रहे हैं, इससे पहले हम आपको बता चुके हैं, मैक्सिमम कैबिनेट जितनी हो सकती है, मैक्सिमम मंत्री आज शपथ लेने जा रहे हैं, सभी मंत्री, क्योंकि आप जानते हैं 14 मंत्री सीएम समेत हो सकते हैं। और सूत्रीय जानकारी दे रहे हैं कि 14 मंत्री आज शपथ लेने जा रहे हैं। तो सीएम नायब सैनी जाहिर शपथ ले रहे हैं, अपनी पूरी टीम आज ही तैयार वो कर लेंगे। अरविंद शर्मा का नाम सामने आया है, महिपाल ढांडा, विपुल गोयल को भी फोन गया के। तो ये वो नाम हम दिखा रहे हैं क्योंकि हम बिल्कुल सटीक जानकारी देने का आपको प्रयास कर रहे हैं। जिन जिन विधायकों को फोन गया के, और आप जानते हैं कल चूंकि विधायक दल के नेता नायब सैनी चुन लिए गए थे, उनके अलावा तमाम जो 47 विधायक हैं, क्योंकि 48 विधायक बीजेपी के चुनकर आए, सबकी धड़कनें तेज हो गई होंगी। मुश्किल की रात भी बेहद मुश्किल रही होगी बीजेपी विधायकों के लिए कि किसे फोन आता है, सीएमओ से कब फोन आने शुरू होते हैं। तो जानकारी ये है कि सुबह सीएमओ से फोन कॉल्स गए हैं, और जो नाम आपको हरियाणा न्यूज दे रहा है, इन विधायकों को फोन कॉल्स गई हैं कि आपको, और तैयारियां हालांकि सभी ने की होंगी, सभी अपना अपना दावा भी कर रहे थे, लेकिन ये वो नाम है जिनको सीएमओ से कहा गया कि मंत्री पद की शपथ के लिए इनको जानकारी दी गई है, सूचना इनके पास आ चुकी है। तो ये हरियाणा का अगला मंत्रिमंडल होगा, ये हरियाणा के नायब 2.0 के मंत्री होंगे। नाम हम आपको दिखा रहे हैं, अरविंद शर्मा गोहाना से चुनकर आए बीजेपी विधायक, महिपाल ढांडा पानीपत ग्रामीण से, विपुल गोयल फरीदाबाद से, राजेश नागर, अनिल विज, गौरव गौतम का भी नाम सामने आ रहा है। तो ये वो नाम हैं जिनको फोन कॉल्स किए गए हैं सीएमओ से। आप जानते हैं एक प्रक्रिया है, जब आप लोकसभा सांसदों की हम बात करें या राज्यसभा सांसदों की, जब केंद्र के मंत्रियों की हम बात करें, तो पीएमओ से फोन कॉल्स किए जाते हैं। तैयारी वहां भी सब रखते हैं, और तैयारी यहां भी सत्तासीन पार्टी बीजेपी के विधायकों की ओर से पूरी थी। लेकिन ये कुछ नाम है जो फाइनल हो गए हैं, ये पुख्ता सूत्रों से हम जानकारी दे रहे हैं। केवल शपथ ग्रहण समारोह का आगाज होने का इंतजार है, उसके बाद आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे होंगे तमाम नाम, ये तमाम चेहरे, ये विधायक शपथ लेते आपको नजर आएंगे। अपराजिता हमारी संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गई हैं। अपराजिता, सभी मंत्री, जितने मैक्सिमम मंत्री हो सकते हैं, नायब सैनी के साथ आज शपथ लेने जा रहे हैं, क्योंकि हम इस आधार पर कह रहे हैं कि 14 गाड़ियां पंचकुला में इस वक्त मौजूद हैं मंत्रियों के लिए। ये वो नाम साथ साथ हम दिखा रहे हैं, श्रुति चौधरी की बात हो, बेदी की बात हो, कृष्णलाल पंवार की बात हो, गौरव गौतम की बात हो, विपुल गोयल की बात हो, अनिल विज की बात हो, महिपाल ढांडा हो, ये वो कई नाम हैं जिनको फोन कॉल्स जा चुके हैं सीएमओ से। तो नायब सिंह सैनी सीएम पद की शपथ लेने जा रहे हैं, और जो कि अमूमन करते हैं किसी भी खास दिन नायब सिंह सैनी आशीर्वाद लेते हैं, आशीष लेते हैं भगवान से। आज भी शुरुआत ऐसी की, और आज तो महर्षि वाल्मीकि जयंती भी है, और आगाज भी दिन का ऐसा ही किया गया कि नायब सिंह सैनी, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जब अपनी पत्नी के साथ और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली के साथ पहुंचे थे, आशीष लिया गया, पूजा अर्चना के साथ दिन का आगाज किया गया। और इससे पहले वोटिंग वाले दिन की हम बात करें, तब भी ये दक्षिण मुखी श्री हनुमान मंदिर में पहुंचे थे, आशीर्वाद इनकी ओर से लिया गया था। तो किसी भी खास दिन भगवान का आशीर्वाद लेकर निकलते हैं, आशीष लेते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। आज भी आगाज कुछ ऐसा ही किया गया। तो आज बहुत बड़ा दिन है नायब सिंह सैनी के लिए, आज बहुत बड़ा दिन भारतीय जनता पार्टी के लिए हरियाणा में, और बहुत बड़ा दिन हरियाणा की जनता के लिए भी, क्योंकि 56 दिन मिले हैं मुझे, 56 दिन दिए गए हैं, 56 दिन कार्य करने का मौका मिला है, 56 दिन मैंने सीएम के तौर पर अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया है। और बार बार भूपेंद्र हुड्डा को भी चैलेंज करते रहे नायब सिंह सैनी कि हुड्डा साहब अपने 10 साल का हिसाब लेकर आए। मैं दावे से कह रहा हूं कि 56 दिन में 10 साल से अधिक काम हुआ है। आज ये दिन इसलिए भी विशेष हो जाता है, जब हम पूरी हरियाणा की जनता की बात करते हैं, तो हरियाणा के 24,000 युवाओं के भविष्य का फैसला भी होने जा रहा है, क्योंकि आज रिजल्ट भी एचएसएससी की ओर से जारी कर दिया जाएगा। और इससे क्रेडिबिलिटी की जब आप बात करते हैं, विश्वसनीयता की आप बात करते हैं, बहुत बार होता ही है कि पार्टियां दावे कर देती हैं, नेता दावे कर देते हैं, उनको पूरा नहीं किया जाता। लेकिन नायब सिंह सैनी जो बार बार ये कह रहे थे कि शपथ बाद में लूंगा, भर्तियां पहले कर दी जाएंगी, ज्वाइनिंग पहले दे दी जाएगी युवाओं को, 24,000 युवाओं को लेकर वो कहते रहे शपथ बाद में लूंगा। और कल भी कितनी बड़ी बात है अपने आप में, जब विधायक दल का नेता इनको पंचकमल में चुना गया, अमित शाह की मौजूदगी में इनकी ओर से कहा गया जो कहा था उसे निभाएंगे। 24,000 युवाओं को साथ साथ ज्वाइनिंग दे दी जाएगी, रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, परिणाम जारी हो जाएगा। तो आज वो युवा भी टकटकी लगाए पंचकुला की ओर देख रहे हैं, चूंकि आज पंचकुला में ही कार्यक्रम होने जा रहा है, यहाँ शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं सीएम नायब सिंह सैनी, भर्तियों का परिणाम भी आज आ जाएगा। तो आज कई मायनों में ये दिन बेहद खास है, और इसे बेहद खास, यादगार, ऐतिहासिक बनाने का, भव्य बनाने का प्रयास भी
खूब किया गया कि पीएम नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होने जा रहे हैं। अमित शाह और तमाम बीजेपी के दिग्गज, एनडीए के नेता इस दौरान मौजूद रहेंगे। बीजेपी शासित, एनडीए शासित राज्यों के सीएम मौजूद रहेंगे। विपक्ष के कई नेताओं को इन्वाइट किया गया है। बड़े स्तर पर तैयारियां की गई हैं, सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। लोगों को खाने पीने से जुड़ी तो इस बात से आप अंदाजा लगाइए कि अलग अलग जिलों से जो बसें आ रही हैं वहां भी खाने पीने के खूब इंतजाम किए गए हैं। बाकायदा डीसीज को भी आदेश दे दिए गए थे किसी तरह की दिक्कत परेशानी लोगों को शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचने में ना हो। अब बड़ी खबर इस वक्त की ये है, शपथ ग्रहण समारोह के लिए नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। रामदास अठावले शपथ ग्रहण समारोह के लिए चंडीगढ़ पहुंच चुके हैं, तो चंडीगढ़ पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। तो रामदास अठावले पहुंचे हैं। जीतन राम मांझी, ओडिशा के सीएम भी चंडीगढ़ पहुंच चुके हैं। त्रिपुरा के सीएम माणिक साहा भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। हरियाणवी वेशभूषा में आप देख रहे हैं, हरियाणवी कल्चर की झलक यहां पर नजर आ रही है। ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत हो रहा है, फूलों के गुलदस्ते भेंट किए जा रहे हैं, तिलक लगाकर स्वागत किया जा रहा है चंडीगढ़ में। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, रामदास अठावले को आप देख रहे हैं। तो तमाम दिग्गजों के, बीजेपी नेताओं की, पहले भी हम बात कर रहे थे, एनडीए नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। जो खास मेहमान हैं उनका इस खास कार्यक्रम में आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। तो शपथ ग्रहण समारोह के लिए नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एयरपोर्ट की तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो चंडीगढ़ पहुंचे हैं और उसके बाद पंचकुला पहुंचेंगे विशेष मेहमान। विशेष स्वागत इनका हो रहा है, गुलदस्ता भेंट किया जा रहा है। हरियाणवी संस्कृति की झलक भी यहाँ देखी जा रही है, आप देखेंगे। दामन कुर्ता जो कि हरियाणवी महिलाओं का पहनावा माना जाता रहा के और अब भी पहचान गए। देखिए इस वेशभूषा में नजर आ रही है युवतियां, तिलक लगाकर स्वागत कर रही हैं हरियाणा की बेटियां। हरियाणा के सीएम के, हरियाणा सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे खास मेहमानों का ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत हो रहा है। तो आज का दिन जिस पर पूरे देश की राजनीति की निगाहें टिकी हैं, किस तरह से हरियाणा में इतिहास बदला गया है, किस तरह से रिकॉर्ड बनाया गया है जो कभी नहीं हो पाया। बड़े बड़े दिग्गज, बड़े बड़े नेता, हरियाणा की राजनीति के धुरंधर भी जब जब चुनावी मैदान में उतरे अपनी पार्टी की अगुवाई करते नजर आए। तीसरी बार जनता ने मौका नहीं दिया, तीसरी बार आशीर्वाद नहीं मिला, लेकिन नायब सिंह सैनी ने कर दिखाया कि बीजेपी ने कर दिखाया कि लोकसभा चुनाव से पहले सीएम बदला जाना एक बहुत बड़ा प्रयोग भी था, ये बहुत बड़ा रिस्क भी अपने आप में था। लेकिन इस प्रयोग को बीजेपी जो कि दूसरे राज्यों में भी करती रही है, सीएम बदलने का ये फॉर्मूला, ये प्रयोग, ये एक्सपेरिमेंट बीजेपी का बहुत कामयाबी कहा जाएगा। क्योंकि 2014 में भी जब प्रचंड मोदी लहर थी तब भी बीजेपी 48 सीटें तो नहीं जीत पाई थी। इस बार एक बड़ी खबर आपको दे रहे हैं कि अंबाला से चंडीगढ़ के लिए रवाना हो गए हैं अनिल विज। शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचेंगे अनिल विज। इन पर भी सबकी निगाहें हैं क्योंकि इनके तेवर, इनके बयान, इनकी बातें सुर्खियों में पहले भी रही हैं, लेकिन इस बार तो मुख्यमंत्री बनने का दावा भी कर चुके थे। सीनियर नेता हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। अंबाला से पंचकुला के लिए रवाना, इनके आवास की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तो अंबाला से रवाना हो चुके हैं अनिल विज, पंचकुला पहुंचेंगे, सीएम पद की शपथ लेंगे। सीएम नहीं, माफ कीजिएगा, मंत्री पद की शपथ लेंगे। और इसलिए जुबान से निकला क्योंकि बहुत बार दावा कर रहे थे कि सीएम हाउस में मुलाकात होगी। बहुत बार मीडिया से कहा इन्होंने कि अब तो मुख्यमंत्री बनने जा रहे, दावा मैं करूंगा, दावा करने का सबको अधिकार है। तो सीएम पद की शपथ लेने जा रहे हैं नायब सिंह सैनी, दूसरी बार सीएम बनने जा रहे हैं हरियाणा के। अनिल विज को कौन सा मंत्रालय दिया जाता है, क्योंकि इनकी नाराजगी खुलकर सामने आई थी। आप जानते हैं जब मनोहर लाल की जगह पर नायब सिंह सैनी को सीएम बनाया गया, उस मीटिंग से भी निकल आए थे। बीजेपी नेताओं को आप जानते हैं बहुत खुलकर नहीं बोलते हैं, लेकिन ये जरूर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे थे। और जो ये बड़ा उलटफेर हुआ उसके बाद ये मंत्रिमंडल में भी नहीं थे। जब चंडीगढ़ में मीटिंग्स हो रहे थे तभी अंबाला में रहते थे। उस वक्त भी एक दो इंटरव्यूज में भी इन्होंने पहले कहा और उसके बाद खुलकर बोलते रहे कि मनोहर लाल से उनको शिकवा की, इस बात का शिकायत है कि राजभवन जाते वक्त जब वो अपना इस्तीफा देने जा रहे थे और जब मुख्यमंत्री बदला जाना था तब भी उनकी ओर से नहीं बताया गया था क्या होने जा रहा है। तब भी नायब सिंह सैनी सीएम होंगे नहीं बताया गया। और नायब सिंह की लीडरशिप से, उनके अंडर काम करने से अनिल विज को जरूर दिक्कत थी। लेकिन कल की बात करें तो कृष्ण बेदी और अनिल विज की ओर से एक प्रस्ताव रखा गया, अनुमोदन किया गया। और जब इनसे पूछा गया कि आप भी तो सीएम बनने की कह रहे थे, आप भी कह रहे थे सीएम हाउस में मुलाकात होगी, तब इन्होंने कहा मैं पार्टी का सच्चा सिपाही हूं, पार्टी अगर मुझे किसी गेट पर खड़ा कर चौकीदार भी बनाती है तो भी मैं अपनी जिम्मेदारी निभाने को तैयार हूं। तो अब इन्हें कैबिनेट में लिया जा रहा है, फोन इनको भी आ चुका है।
पंचकुला के लिए रवाना ये भी हो चुके हैं। कौन से मंत्री पद के हिसाब से हम बात करें, कौन से विभाग की जिम्मेदारी दी जाएगी, क्या पोर्टफोलियो इनको मिलता है कि आने वाले 2 से 3 दिन में पिक्चर क्लियर हो पाएगी। लेकिन सीक्वेंस अगर आप देखेंगे कि सीएम के बाद कौन सा विधायक मंत्री पद की शपथ लेगा, उससे भी कहीं ना कहीं क्लियरिटी मिलेगी। सीनियरिटी के हिसाब से, किसे पोर्टफोलियो के लिहाज से, किसे बड़े विभाग मिल सकते हैं, ये भी आज कहीं ना कहीं कुछ हद तक साफ होगा। चलिए, हरियाणा बीजेपी प्रवक्ता नेहा धवन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। आज आपके लिए, हमारे लिए, पूरे हरियाणा के लिए बेहद खास दिन है। सीएम पद की शपथ लेने जा रहे हैं नायब सिंह सैनी। पहला ये मौका है जब किसी पार्टी ने हैट्रिक बनाई है और नायब सिंह सैनी दूसरी बार शपथ लेने जा रहे हैं सीएम पद की। क्या कहेंगे नेहा जी? ज्योति जी, बिल्कुल सही कहा आपने। हरियाणा प्रदेश की जनता के लिए और हरियाणा प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के लिए, हम सबके लिए ये बहुत ही सौभाग्यशाली पल है कि आज बहुत खुशी का पल है और एक उत्सव की तरह से है। भारतीय जनता पार्टी का तीसरी बार सरकार बनाना और हरियाणा प्रांत में ये ऐतिहासिक जीत हासिल करना, और ये इतिहास का पल बनेगा जिसे मुझे लगता है कई वर्षों तक याद किया जाएगा। आज इस पल में दूसरी बार नायब सिंह सैनी जी सीएम पद की शपथ लेंगे और हम सबके लिए बहुत खुशनुमा पल है। भारतीय जनता पार्टी को यहाँ तक पहुंचाने में जिन हमारे वरिष्ठ नेताओं का हाथ है, उनकी मेहनत है, उनकी तपस्या है, उनका त्याग है, बलिदान है, उस सभी को आज मैं आपके माध्यम से नमन करना चाहूंगी और धन्यवाद करना चाहूंगी कि अगर वो उस वक्त इस राजनीतिक दल के लिए, इस संगठन के लिए मेहनत नहीं करते तो हम सब लोग आज यहाँ तक नहीं पहुंच सकते थे। देखिए, हरियाणा के इतिहास में ये पहली बार हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी, जहाँ हरियाणा प्रांत में ऐसा माना जाता था कि भारतीय जनता पार्टी के शायद 4 विधायकों से ऊपर विधायक नहीं बन पाएंगे, और यहाँ तीसरी बार 2014 के बाद से हम देश की सेवा कर रहे हैं, राज्य के लोगों की सेवा कर रहे हैं, और तीसरी बार जैसी जीत लोकसभा में मैंडेट देकर हमें बनाया गया जनता के द्वारा, और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भी तीसरी बार शपथ ली प्रधानमंत्री के रूप में, वो भी एक ऐतिहासिक पल था। उसी तरह से मुझे लगता है हरियाणा का ये जो शपथ ग्रहण समारोह है, जिसका एक बहुत भव्य आयोजन किया जा रहा है, और हरियाणा प्रांत के गांव-गांव से भी लोग इस बड़ी संख्या में, बहुत अधिक संख्या में, लाखों की संख्या में यहाँ पहुंचने वाले हैं, जिसका पूरा अरेंजमेंट जो है समारोह का किया गया है। जगह जगह उत्सव के रूप में हर चंडीगढ़ और पंचकुला की रोड पर जो है हरियाणा प्रदेश की कल्चरल की झलकियां मिलेंगी, और एक बहुत बड़ा भव्य आयोजन है जिसको पूरे देश भर में याद किया जाएगा कि अगर शपथ ग्रहण समारोह हो तो हरियाणा के जैसा हो। और आज देश भर के जो लीडर्स हैं, चाहे वो विपक्ष के हैं, चाहे वो एनडीए के हैं, जितने बड़े नाम हैं राजनीतिक क्षेत्र के, सामाजिक क्षेत्र के, वो सब यहाँ पर उपस्थित होने वाले हैं। हमारे यहाँ पर जो हरियाणा प्रांत के दिग्गज हैं, चाहे वो व्यापारी हैं, चाहे वो टीचर्स हैं, चाहे वो समाजसेवी हैं, चाहे वो संत समाज से हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं जो सोसाइटीज हैं, और चाहे वो जो अपने अपने क्षेत्र में नामी लोग हैं जिन्होंने समाज के लिए काम किए हैं, और वो सब उपस्थित यहाँ होने वाले हैं। वो सब इस आज के इस आयोजन का आंखों देखा जो है हाल साथी बनेंगे हमारे। और जी नेहा जी, आप बने रहिए हमारे साथ। तो आज दूसरी बार सीएम पद की शपथ लेने जा रहे हैं नायब सिंह सैनी, और एक कुछ चुनिंदा चेहरों में शामिल हैं जिनको लगातार दूसरी बार सीएम बनने का मौका मिला है हरियाणा में। पंचकुला के दशहरा ग्राउंड में भव्य शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है। नेताओं के पहुंचने का सिलसिला तेज हो गया कि कुछ चंडीगढ़ पहुंच रहे हैं, जो दिल्ली से नेता आ रहे हैं, कुछ अपने हलकों से जिनको शपथ लेनी है वो पंचकुला के लिए रवाना हो रहे हैं। सीएम समेत अधिकतम जो आंकड़ा है हरियाणा का 14 मंत्री हो सकते हैं, और खबर ये सामने आ रही सूत्रों के हवाले से कि आज 14 के 14 मंत्री शपथ ले लेंगे। कोई आगे विस्तार, आगे कुछ होगा तो बदलाव ही होगा, आप जानते हैं, फिर बदल ही होगा, विस्तार होने की कोई गुंजाइश नहीं बचेगी। नेहा जी, आज क्योंकि महर्षि वाल्मीकि जयंती भी है, महर्षि वाल्मीकि से आशीर्वाद भी लिया गया है सीएम नायब सैनी की ओर से, तो ये एक आप लोगों का रहता है कि पैटर्न, ये किस खास दिन कोई आयोजन करना है, किस तरह से किसी दिन को खास बनाना है, ऐतिहासिक बनाना है, यादगार बनाना है? देखिए, ऐतिहासिक पल तो ये है ज्योति जी, क्योंकि हमने इसको ऐतिहासिक बनाने के लिए भरपूर काम किया है। यहाँ पर सभी तरह के जो है
हरियाणा प्रदेश की जो कल्चर की झांकियां हैं वो दिखाई जाएंगी। सभी उत्सव के रूप में इसको मना रहे हैं और जो लोग गांव से, शहरों से, अलग अलग जिलों से यहाँ पर इस भव्य आयोजन में शामिल होने के लिए आएंगे, उन सबके लिए प्रॉपर बैठने की व्यवस्था है, उनके खाने की व्यवस्था है, यहाँ पानी की भरपूर व्यवस्था है और सफाई की व्यवस्था के लिए पूरे आयोजन किए गए हैं। और सिटिंग प्लान बहुत इस तरह का है कि किसी को भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और इस आयोजन को मुझे लगता है देश भर में याद किया जाएगा। बहुत से राज्यों के जो है मुख्यमंत्री यहाँ पर इनवाइटेड हैं। लिस्ट हम अभी आपसे शेयर नहीं कर सकते, आप जानते हैं सिक्योरिटी रीजंस के कारण। और जो हमारे राष्ट्रीय स्तर के लीडर्स हैं, हमारे एनडीए के जो बड़े लीडर्स हैं और जो कैबिनेट मंत्री हैं और जो सेंट्रल कैबिनेट मंत्री हैं, स्टेट कैबिनेट मंत्री हैं, स्टेट में हमारे मंत्री रहे हैं, एमपीज रहे हैं, सिटिंग एमएलएज हैं, सिटिंग एमपीज हैं, वो सभी, उनके परिवार के सदस्यगण भी यहाँ उपस्थित होंगे और वो सब भी इस त्योहार का पार्ट बनेंगे, हिस्सा बनेंगे। साथ ही पर्ची खर्ची खत्म करने का एक मुद्दा आप लोगों की बड़ी उपलब्धि के तौर पर जनता के बीच गया। जनता ने, युवाओं ने इसे समझा भी, इसमें कोई दोहराई नहीं। और आज ही के दिन जो रिजल्ट जारी किया जाना है, तो इसे भी हम मानकर चलें कि आने वाले 5 साल में सरकार इसी दिशा में काम करने वाली है कि मेरिट के आधार पर हम नौकरियां देंगे हरियाणा के योग्य युवाओं को। ज्योति जी, बिल्कुल सही बात है। हरियाणा प्रदेश की जनता ने इस बात को स्वीकार किया कि हरियाणा की जो पिछली सरकार रही भारतीय जनता पार्टी की, उसमें खर्ची और पर्ची नहीं चली। ईमानदारी से भ्रष्टाचार मुक्त जो है सरकार हमने चलाई और ईमानदारी से बच्चों को नौकरियां मिली जो मेरिट में अव्वल आते थे। और यही हमारी, मुझे लगता है, सबसे बड़ी उपलब्धि भी रही जिसको हरियाणा प्रदेश की जनता ने स्वीकार किया। और जो कांग्रेस का रिजेक्शन था, कांग्रेस को नापसंद किया गया जनता के द्वारा, उसके पीछे का बड़ा रीजन भी यही था कि कांग्रेस के समय में धांधलियां हुई थी नौकरियां बांटने में और धांधलियां होती थी अन्य विभागों में, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था। और यही बात हमने साबित करके दिखाई, क्योंकि आप भी जानती हैं कि पिछले कितने समय से विपक्ष के जितने भी प्रवक्ता थे, नेता थे, सब मीडिया में, सब जगह पर ये बात बोलते थे कि भारतीय जनता पार्टी में भ्रष्टाचार है। लेकिन आज इस बात का खंडन प्रदेश की जनता ने किया कि फुल मैंडेट की सरकार बनाई और जहां कांग्रेस अपने आप को 75 पार का नारा भी दे रही थी और 75 पार सोच भी रही थी, लेकिन उनको जो है वो 38 पर ही सिमटना पड़ा। इतनी कम संख्या में उनके जो है प्रत्याशियों को जीत दिलाई। इस बात का बिल्कुल स्पष्टता से जो है हरियाणा प्रदेश की जनता ने जवाब दिया है और हमारी सरकार इस दिशा में काम तो करेगी ही करेगी। इसके साथ साथ जो कमियां और खामियां हमारी रही हैं पिछली सरकार के समय में, उनको भी दुरुस्त किया जाएगा। ये मेरा भरपूर आश्वासन है। युवाओं को नौकरी को लेकर हम बात कर रहे हैं क्योंकि सीएम नायब सैनी की कार्यवाहक ही हैं अभी तो। खैर विधायक दल का नेता के लिए इनको चुन लिया गया, आज शपथ ले लेंगे कुछ ही देर बाद। तो वाल्मीकि जयंती का जब मैं जिक्र कर रही थी, राजनीति में कुछ भी बिना कारण नहीं होता। अभी सीनियर प्रवक्ता के राजनीति से जुड़ी हैं, ग्राउंड पर लोगों के बीच रहती हैं, आपको पता है राजनीति में बिना वजह कुछ नहीं होता है। तो वाल्मीकि जयंती के दिन शपथ ग्रहण समारोह रख के क्या आप लोग ओबीसी को, तो आप लोगों ने खूब ही कहा कि ओबीसी का बेटा सीएम, हमने खूब मान सम्मान दिया है, प्रतिनिधित्व दिया है, दलित वोट को भी जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं और इस प्रयास के जरिए महाराष्ट्र, झारखंड के जो चुनाव होने जा रहे हैं वहां दलित वोटर्स को साधने की कोशिश है ये नेहा जी, ये संदेश देने का प्रयास है। ज्योति जी, देखिए, हमारी जो सरकार रही है पिछले 10 वर्षों में भी, हमने हमेशा सभी धर्मों को, सभी जातियों को सम्मान दिया। हमारी सरकार पहली सरकार थी जिन्होंने जितने भी महापुरुष हमारे हुए हैं, संत समाज के लोग हैं, उनकी जयंती का आयोजन जो है वो सरकारी तौर पर मनाना शुरू किया। ये पहल हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही की थी, हरियाणा प्रदेश की सरकार ने। और आपने देखा होगा कि 400 साला जयंती वर्ष हमने सिखों का मनाया, 500 साला गुरु नानक जयंती मनाया, गुरु तेग बहादुर जयंती मनाया, बाबा बंदा बहादुर जी की जयंती को मनाया। उसके बाद हमने संत कबीर जयंती जी को मनाया, हमने जो है वाल्मीकि जयंती जी मनाई। इस तरह से हमने सभी जो है रविदास जयंती भी मनाई। हमने सभी आयोजनों को हमने सरकारी आयोजन बनाया और उसको पूरे प्रांत भर में हर डिस्ट्रिक्ट तक पहुंचाया और हर डिस्ट्रिक्ट पर हमने आयोजन कराए। उसी तरह से जब हमें तिथि का निर्धारण करना था शपथ ग्रहण के लिए, और जब ये मालूम होता है कि वाल्मीकि जयंती जो है वो 17 तारीख की है, तो चाहे हमें एक दिन आगे पीछे ही क्यों ना करना पड़े, हमने जो है संत समाज को जो है जो एक हमारे लिए सौभाग्य है कि हमारा शपथ ग्रहण जो है इस दिन हो रहा है।
और ये इस बात से ये जाहिर होता है कि सरकार जो है वो धर्म से हटकर नहीं है। पुराने समय की राजनीति में धर्म बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से, और मैं स्पेसिफिकली कहूंगी कि जब से कांग्रेस सत्ता में थी, जब से कांग्रेस देश की सरकार चला रही थी, तब से धर्म नहीं अधर्म जो है वो राजनीति में शामिल हो गया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उस अधर्म को बाहर करते हुए धर्म को भी फिर से राजनीति का एक हिस्सा बनाया है। और जब तक धर्म राजनीति में रहेगा तब तक सरकार धर्म राजनीति में रहे, लेकिन रास्ते में जी धर्म पर राजनीति ना हो, इस तरह की बातें भी बहुत बार होती हैं। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़ी, बातचीत आपने की। तो नेहा धवन को आप सुन रहे थे, इनका कहना है आज ही हरियाणा के लिए ऐतिहासिक दिन है। जो लोग बीजेपी को बोलते थे कि बीजेपी के इतने विधायक थे, पहले का समय हमें याद दिलाते थे, सरकार नहीं बना पाएंगे, हैट्रिक तो बिल्कुल नहीं लगा पाएंगे, तो उनको कहीं ना कहीं हमने अपने कार्यों के जरिए जवाब दिया है, हरियाणा की जनता ने आशीर्वाद दिया है। नेहा जी का फोन कट चुका है। अब अपराजिता मेहमानों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। कुछ नेता जो कि दिल्ली से पहुंच रहे हैं, दूसरे राज्यों से आ रहे हैं, वो चंडीगढ़ आ गए हैं। अनिल विज की तस्वीरें हम दिखा रहे थे, वो अंबाला से पंचकुला के लिए रवाना हो चुके हैं। अगर आपने सुना, नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है और बहुत कम ही समय अभी बाकी है। कुछ ही मिनट से हम कहेंगे जब सीएम नायब सैनी शपथ लेंगे, उनकी टीम के मंत्री शपथ लेंगे। क्या हलचल इस वक्त? इनका फोन शायद कट गया है, या फिर आप जानते हैं फील्ड पर ढोल नगाड़ों की आवाज के बीच भी बेहद मुश्किल रहता है। तो ढोल नगाड़े, स्वागत की तैयारियां तमाम की गई हैं, सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। अपराजिता और हमारे साथी विशेष संवाददाता रवि ग्राउंड से लगातार हर एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। गाड़ियों की तस्वीरें सामने आई थी। 14 मंत्री शपथ लेने जा रहे हैं सीएम समेत, ये हमने आपको बताया। ग्राफिक्स के जरिए टीवी स्क्रीन के एक हिस्से में आप देख रहे हैं कि नई कैबिनेट में किस तरह से सभी वर्गों को साधने का प्रयास किया गया है। अभी तक जो नाम सामने आए, अभी तक ये क्योंकि 14 अधिकतम लेंगे, तो इनमें जो कुछ नाम हम दिखा रहे हैं, 1 से 2 नाम और इसमें शामिल होंगे। तो ये वो नाम हैं जो पुख्ता, जिन्हें लेकर जानकारी सामने आ चुकी है कि उनको सूचना मिल गई है सीएमओ से कि आप मंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं, तो अपनी पूरी तैयारी के साथ पहुंचेंगे। तो इसमें हम बता रहे हैं किसके समाज को, किसके समुदाय को कितना प्रतिनिधित्व दिया गया है, साधने का प्रयास किया गया है, संख्या क्या है, आंकड़ा क्या है। अपराजिता एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गई। अपराजिता, अगर आवाज आपको मिल रही है, आप तस्वीरें दिखाइए और क्या हलचल इस वक्त है वो भी आप तस्वीरों के जरिए हमारे दर्शकों को दिखाइए। बिल्कुल ज्योति, सबसे पहले मैं बताऊं कि कौन कौन यहाँ पहुंच चुके हैं। मूलचंद शर्मा पहुंच चुके हैं, सुनील सांगवान यहाँ पहुंच चुके हैं। वही अगर मैं आपको यहाँ का दृश्य दिखाऊं तो किस तरीके से यहाँ का माहौल देखने को मिल रहा है। यहाँ पर पूरे तरीके से ज्योति जश्न मनाया जा रहा है, क्योंकि इस तरह का जो समारोह है, भव्य समारोह है, यहाँ पे नाच गाने हो रहे हैं, नगारे बजाए जा रहे हैं, क्योंकि ज्योति ये जो समारोह है बहुत भव्य समारोह है। जिस तरीके की जीत रही है, उस जीत को और भी बेहतरीन और भी भव्य बनाने के लिए और भी तरीके का पूरा यहाँ पे इंतजाम किया गया है। तो ढोल नगाड़े का यहाँ पे इंतजाम किया जा रहा है, नेताओं का आना शुरू हो चुका है और देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो तैयारियां भव्य की गई है और जश्न यहाँ पर मनाया जा रहा है। दशहरा ग्राउंड हम पहुंचे हुए हैं। दशहरा ग्राउंड के बाहर जिस तरीके की तस्वीर हम देख सकते हैं कि कितना यहाँ पे जश्न लोगों के अंदर है। यहाँ पे ढोल नगाड़े बजा रहे हैं। वहीं अगर दूसरी तरफ आपको दिखाऊं तो यहाँ पर भी देख पा रहे हैं कि किस तरीके का यहाँ पर माहौल है, एक खुशनुमा माहौल है। वहीं माहौल के साथ साथ सिक्योरिटी की भी अगर हम बात करते हैं ज्योति, तो सिक्योरिटी भी पूरी तरीके से मद्देनजर रखा गया है, तो पूरा ध्यान में रखा गया है ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो सभी चीजों का यहाँ पे इंतजाम किया गया है। काफी खुशनुमा माहौल है यहाँ का और तमाम नेता यहाँ पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं और कई नेता यहाँ पर ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। वहीं कुछ नेता यहाँ पर आते हुए नजर भी आएंगे और यहाँ पर काफी एक अच्छा माहौल देखने को मिल रहा है। पूरी तैयारियां यहाँ पर की जा चुकी है। तमाम नेता यहाँ पर पहुंचते हुए भी ज्योति नजर आ रहे हैं। जी, जो लोग पहुंचे हैं, बीजेपी कार्यकर्ता हैं, अपराजिता, उनसे बातचीत का प्रयास भी कीजिए। कितना उत्साह है आज के कार्यक्रम को लेकर, शपथ ग्रहण समारोह को लेकर?
बिल्कुल देखिए सर, आज शपथ ग्रहण समारोह में जी हाँ, बिल्कुल हमारे कितने उत्साहित हैं? तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी ने भाजपा की सरकार बनी, बहुत खुशी है जी। बहुत हरियाणा में हमारे कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत करी है और बहुत अच्छा है, उससे हमारी तीसरी बार सरकार आई है, बहुत खुशी है जी। नायब सिंह सैनी दूसरी बार शपथ ग्रहण लेने वाले हैं। जी बहुत बढ़िया जी, अच्छा काम कर रहे हैं। पहले भी जो 56 दिन की सरकार थी उसमें बढ़िया काम किया और आगे भी बढ़िया काम करेंगे जी। तो बिल्कुल देखिए बहुत बेहतरीन काम करेंगे, इस तरह का दावा यहाँ पे बिल्कुल किया जा रहा है। काफी लोगों के अंदर काफी उत्साह यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो हम देख सकते हैं कि कई नेता यहाँ पे पहुंच चुके हैं, जो कार्यकर्ता है वो पहुंचते हुए हमें नजर आ रहे हैं और काफी एक माहौल, जश्न का माहौल हम कह सकते हैं यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और भी अगर मैं आपको तस्वीर दिखाऊं तो जिस तरीके का यहाँ पे तस्वीर देखने को मिल रही है, तो नेताओं का आना लगातार यहाँ पर जारी है और हम देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ता हैं, क्योंकि उनके लिए एक ऐतिहासिक दिन है आज, ऐतिहासिक जीत जिस तरीके से जो की हुई है, तो बिल्कुल जो कार्यकर्ता है, जो पार्टी वर्कर्स है, वो आते हुए हमें नजर आ रहे हैं और एक जश्न का माहौल देखिए जो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आप कहाँ से आए हैं? हम उचाना से आए। अच्छा, आज समारोह है, शपथ समारोह। बिल्कुल जी, कितने उत्साहित हैं? बहुत उत्साहित है। तो देख सकते हैं कि तमाम जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं, जो शपथ ग्रहण करने वाले भारतीय जनता पार्टी को, जिसको लेकर के काफी एक उत्साह देखने को उनके अंदर मिल रहा है, काफी खुशी उनके अंदर देखने को मिल रही है और पूरा उनके अंदर इस तरीके की पूरा उनके अंदर इस तरह की भावना है कि जिस तरीके की नायब सिंह सैनी को जो दूसरी बार वो शपथ ग्रहण लेने वाले हैं, तो लोगों के अंदर पूरा विश्वास है कि बेहतरीन काम करते हुए नजर आएंगे। जनता के द्वारा उन्हें चुना गया है, तो एक बेहतरीन काम करते हुए नजर आएंगे। इस तरह का पूरा उनके अंदर एक विश्वास है और इसी तरह से देख सकते हैं किस तरीके से लोगों का आना लगातार यहाँ पर जारी है। हम बातचीत भी देखिए ज्योति करना चाहेंगे। सर, यहाँ पे समारोह होने वाला है, शपथ समारोह, कितने उत्साहित हैं? उत्साह की कोई कमी नहीं है और कार्यकर्ताओं में उत्साह है, जोश है और तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और नायब सिंह सैनी जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं। हरियाणा के अंदर चहुमुखी विकास जो रह गया था बाकी, वो सब इन 5 सालों में पूरा करेंगे। 25,000 युवाओं को यहाँ पर रोजगार भी दिया जाएगा, इसका भी ऐलान किया गया है। 25,000 का तो अभी दिया जाएगा, इस कार्यकाल में लाखों युवाओं को रोजगार मिलेगा। तो देख सकते हैं ज्योति कितने उत्साहित है। सर, आपका नाम क्या है? बाल कृष्ण अग्रवाल, कहाँ से आए हैं? राष्ट्रीय चेयरमैन भारतीय उद्योग व्यापार मंडल। अच्छा, कितने उत्साहित है इस प्रोग्राम के लिए, समारोह के लिए? ये आप खुद ही अंदाजा लगाएं। जी, तो खुद ही अंदाजा लगा जिस तरीके का यहाँ पे समारोह देखने को मिल रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी की पार्टी वर्कर्स के अंदर काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। वही जो लोग यहाँ से पहुंचे हैं, उनके अंदर भी काफी एक खुशी देखने को मिल रहा है। वही देखिए एक महिला भी यहाँ पर आई हुई है। मैम, कहाँ से आप आए? मैं कुरुक्षेत्र से आई हूँ। मंडल अध्यक्ष हैं? मैं दीपा शर्मा, मंडल लक्ष्मी पुलिस से हूँ, महिला मोर्चे की। समारोह को किस तरीके से भव्य समारोह हो रहा है? यहाँ समारोह है, बहुत अच्छा हो रहा है। आप देख रहे हैं जैसे सारे क्षेत्रों से, कुरुक्षेत्र से, लाडवा से, सभी जगह से यहाँ बहनें भाई सभी आ रहे हैं। एक खुशी का माहौल है, एक उत्सव के रूप में, एक त्योहार के रूप में यह समारोह मनाया जा रहा है। बिल्कुल देख सकते हैं कि काफी उत्साह लोगों के अंदर है, जिस तरीके का यहाँ पे समारोह बनाया जा रहा है, तो काफी लोगों के अंदर उत्साह देखने को मिल रहा है, खुशी देखने को मिल रहा है और साथ ही देखिए विश्वास भी लोगों के अंदर है कि जिस तरीके का कामकाज यहाँ पर किया जाएगा, जो वादे किए हैं उसे निभाए जाएंगे। तो बिल्कुल काफी उत्साह लोगों के अंदर है और बढ़ चढ़ के लोग यहाँ पर दशहरा ग्राउंड पहुंचे, जहाँ पे ये समारोह होने वाला है। अभी से थोड़ी देर बाद जिस तरीके से तमाम नेता भी पहुंचते हुए नजर आएंगे, करीब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अभी से थोड़ी देर बाद पहुंचते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा हरियाणा की अगर नेताओं की बात करते हैं तो मूलचंद शर्मा यहाँ पहुंच चुके हैं, सुनील सांगवान पहुंच चुके हैं। हालांकि देखिए सुनील सांगवान से अगर कैबिनेट को लेकर जिस तरीके से सवाल किया गया, तो उनके द्वारा कहा गया कि उनके नाम को लेकर के कोई चर्चा नहीं हो रही है। तो अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ चीजें आगे रहती है समारोह को जिस तरीके से भव्य बनाने की पूरी कोशिश भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की गई है, तो पूरी सफल बनाने की पूरी कोशिश इस समारोह को की जा रही है। जिस तरीके की जीत ऐतिहासिक रही है ज्योति, उसी तरीके से इस समारोह को भी भव्य बनाने की पूरी कोशिश भारतीय जनता पार्टी, और जिस तरीके से करीब 40 समितियां बनाई गई है, गठित किया गया था इस समारोह के लिए, उन सभी ने अपना जो हम कह सकते हैं कि बेहतरीन प्रदर्शन यहाँ पे करने की कोशिश उनके द्वारा की जा रही है। और देखिए बस, अगर हम बसेस की बात करें तो देखिए बस देख सकते हैं जो कि तो इन बसों में भर कर पीसीआर फुल स्क्रीन पर दिखाएं, विजुअल्स को आप फुल स्क्रीन पर दिखाएं। पीसीआर किस तरह से लोग पहुंचे हैं, क्या इंतजाम है वहाँ पर, कितनी संख्या में लोग पहुंच चुके हैं, फुल स्क्रीन पर बात करते हैं जो कि देखिए लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। जी, अगर हम बस की बात करते हैं तो बस से लोग यहाँ पहुंच रहे हैं, हर जिले से जिस तरीके से बस को निकाला गया है ताकि लोग यहाँ पर पहुंच सके, तो बिल्कुल पूरी कोशिश की जा रही है कि लोग यहाँ पर पहुंच सके और गाड़ियों से लोग पहुंच रहे हैं। बस की हम देख सकते हैं वापस एक बस की व्यवस्था यहाँ पे की गई है, बस के से लोग यहाँ पर आ रहे हैं। स्पोर्ट्स बस है, तो बिल्कुल देखिए केवल यहाँ पर केवल
पार्टी वर्कर्स को, हरियाणा की जनता को नहीं इन्विटेशन दिए गए, वीवीआईपी को इन्विटेशन नहीं दिए गए ज्योति, मगर हर एक व्यक्ति को यहाँ पे इन्विटेशन दिए गए हैं। इसके अलावा खिलाड़ियों को इन्विटेशन दिए गए, अभिनेताओं को इन्विटेशन दिए गए हैं, महिलाओं को इन्विटेशन दिए गए हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं को इन्विटेशन दिए गए। तो तमाम यहाँ पे तैयारियां की गई है। आप बस में, आप किसी बस में चढ़कर ये जानने का भी प्रयास करें, क्योंकि खाने पीने का तमाम इंतजाम किया गया कि आप बस के अंदर जो लोग मौजूद हैं, अगर पॉसिबल हो पाए तो आप प्रयास कीजिए उनसे बातचीत करने का। तो अपराजिता पंचकुला से आपको लाइव तस्वीरें दिखा रही है। जी बिल्कुल, मेरी कोशिश रहेगी। हालांकि देखिए सिक्योरिटी रीजन से। सर कहाँ से आए आप? मैं केरला का है। केरला से आए जी। कमिंग फ्रॉम हरियाणा स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट। ओके, समारोह के लिए आए सर? Yeah, for the सर, हाउ मच एक्साइटेड यू आर? we are around 20 athletes are there. We have come for the ceremony function and we are very happy. I'm from Kerala. अच्छा तो केरला से आए सर। व्यवस्था कैसी रही बस की? Very nice, very nice. You know, we have been provided 4 buses and we are all here for this function. तो बिल्कुल देखिए, केरला से लोग आए हैं, यानी केवल हरियाणा की जनता नहीं, हरियाणा के लोग ही केवल उत्साहित नहीं है, बल्कि और भी यहाँ के लोग आए हैं, दूर दूर से आए हैं। करीब स्पोर्ट्स लोग भी यहाँ पर आए हुए हैं। करीब 20 लोग आए हुए हैं, केरला से आए हुए हैं। समारोह के लिए काफी उत्साहित है वो लोग। और हम देख सकते हैं किस तरीके से स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के पास आए, यानी जिस तरीके की चर्चाएं भी हो रही थी कि तमाम लोगों को यहाँ पे इन्विटेशन मिले गए, तो केवल पार्टी वर्कर्स को नहीं बल्कि सभी लोगों को यहाँ पर इन्विटेशन दिए गए हैं। तो हम देख सकते हैं एक और बस अगर हम चढ़ने की कोशिश करें तो देखिए यहाँ पर सर कहाँ से आए आप लोग? पंचकुला देवलाल स्टेडियम से। जी। समारोह को लेकर कितने एक्साइटेड हैं? फुल एक्साइटेड है जी। अंदर जा सकता है? अगर मैं अंदर जाने की कोशिश करूँ, देखिए ज्योति अंदर जाना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि यहाँ पे बस अभी पार्किंग के लिए जाएगी, तो काफी यहाँ पे देख सकते हैं युवा पहुंचे हुए। आपका नाम क्या है? मंजीत जी। कहाँ से आए आप? हम पंचकुला सेक्टर 3 खिलाड़ी हैं आप? हाँ जी। कितने उत्साहित हैं किस चीज में जी? जी, समारोह को लेकर के। हाँ, बहुत ज्यादा सही है जी। युवाओं को लेकर के आज कोई बड़ी घोषणा भी की गई है। हाँ, तो क्या लगता है इस सरकार को लेकर के नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री दोबारा शपथ ग्रहण कर लेने वाले हैं? हाँ जी, जरूरी है। बहुत अच्छे हैं मुख्यमंत्री, बहुत बढ़िया हमारे लिए। तो हम देख सकते हैं किस तरीके से तो पंचकुला से सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं और ये बसों में जो लोग सवार होकर आ रहे हैं, अपराध से आपको दिखा भी रही, लोगों से बातचीत का भी प्रयास हो रहा है। ये खिलाड़ी हैं और हर एक वर्ग से लोगों को बुलाया गया कि अपने अपने फील्ड के जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी आ रहे हैं। आप खिलाड़ियों की बात करें, सामाजिक जो लोग हैं, अलग अलग वर्गों के लिए समाज हित में काम करने वाले जो लोग हैं, किसानों की हम बात करें, और जहां इंतजाम किया गया कि वहां बैठने की भी अलग से व्यवस्था की गई है कि अलग अलग वर्गों के जो लोग पहुंचेंगे समाज के अलग अलग हिस्सों से। बहुत एंजॉय कर रहे, कल से वेट कर रहे कि ना हाँ भी कब हमें चांस मिलेगा, और हमारे जो हमारे एक्सपेक्टेड हमारे सीएम साहब हैं उनको दूर से देखने का मौका मिलेगा, हमारे गृह मंत्री जी हैं देश के, और उनको देखने का मौका मिले। बहुत एक्साइटेड है बच्चे। कितने लोग आप लोग आए हैं? मैम तकरीबन हम 300 के करीब बच्चे हैं। बच्चों को मिला के, स्टाफ को मिला के 300 के करीब बच्चे हैं। कई यहाँ पे हम देख सकते हैं केरला से भी कुछ लोग आए हैं, हरियाणा के बाहर से भी यहाँ पे लोग आए हुए हैं। चलो ऐसा मैम ये माहौल ही ऐसा बना हुआ है यहाँ पे इस वक्त, क्योंकि एक पूरे देश में एक ऐसा माहौल बना है कि हर जगह पे एक्सपेक्टेड रहा कि बीजेपी सरकार जैसा कर रही है खिलाड़ियों के लिए भी, आम जनता के लिए भी, तो हर कोई यहाँ पे इतना प्रोत्साहित है कि ना अभी हमने इस समारोह में अपना एक दूर से बेशक देखने का मौका मिले, लेकिन बहुत उत्साहित है बच्चे भी स्टाफ भी। तो देख सकते हैं किस तरीके से 301 से ऊपर लोग करीब यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। यहाँ पे कुछ बच्चे भी आए हुए हैं। क्या नाम है आपका? राहुल। कहाँ से आए हैं आप लोग? रामगढ़। अच्छा, कितने एक्साइटेड है इस समारोह के लिए? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आने वाले हैं। बहुत एक्साइटेड है जी। युवाओं को लेकर के क्या सोचते हैं, खिलाड़ियों को लेकर के क्या सोचते हैं आप? काफी प्रोत्साहन देते हुए नजर आते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बहुत अच्छे लगते हैं। तो काफी अच्छा लगता है जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खिलाड़ियों को एक सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं। तो बिल्कुल हम देख सकते हैं कितने यहाँ पे करीब 301 से ऊपर यहाँ पे जो बच्चे हैं, जो स्टाफ मेंबर्स है, तमाम यहाँ पर आए हैं। कुछ लड़कियां भी यहाँ पर आई है। क्या नाम है आपका? ज्योति। जो क्या खेल खेलते हैं आप लोग? क्या गेम, स्पोर्ट्स वाले हैं आप? हाँ जी, बैडमिंटन खेलते हैं। खिलाड़ियों को लेकर के क्या सोचते हैं, सरकार को लेकर के? यही सोचते हैं कि सरकार बहुत अच्छा कर रही है, उनको सपोर्ट कर रही है, खिलाड़ियों को आगे जाने का मौका दे रही है, एजुकेशन में भी और गेम में भी। तो देख सकते हैं ज्योति, एक बहुत पॉजिटिव माहौल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से युवाओं के अंदर, खिलाड़ियों के अंदर एक बहुत जोश है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी एक सपोर्ट करती हुई नजर आती है। काफी खिलाड़ियों को सपोर्ट करती है, युवाओं को एजुकेशन की बात कर जाए, स्पोर्ट्स की बात कर जाए, तो काफी एक सपोर्ट करती हुई नजर आती है। लगातार तस्वीरें भी आप दिखा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम दर्शकों को बता रहे हैं कि मनसा देवी मंदिर पहुंचे सीएम नायब सैनी, कार्यवाहक सीएम आशीर्वाद लेने पहुंचे। इससे पहले भी हम तस्वीरें दिखा रहे थे, तो कार्यवाहक सीएम नायब सिंह सैनी, इनका ये अंदाज है, इनका
बताइए कि कोई भी खास दिन होता है जब ये सीएम पद की शपथ भी ले रहे थे, अब चुनाव भी हो रहा था, मंदिर जाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, मत्था टेकते हैं, और आज के इस बेहद खास दिन जबकि हरियाणा के लिए तो है ही, हरियाणा की सियासत के लिए, बीजेपी के लिए तो है ही, लेकिन नायब सिंह सैनी के लिए तुलनात्मक रूप पर आप कह सकते हैं बहुत खास दिन। दूसरी बार सीएम बने हैं हरियाणा के और आज शपथ भी लेने